वो जानबूझकर उस रात को पेश आने वाले हादसे को छुपा रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि उसे सब कुछ याद है। अगर किसी इंसान को कुछ याद हो तो वो उसे छुपाता नहीं है। इसीलिए आप नदीम को मनाएं ताकि वो दोबारा से थेरेपी सेशन शुरू कर दे। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। और कोई तरीका नहीं है इस मुश्किल से निकलने का। कोई तरीका नहीं। अपने बेटी की खातिर ये करना ही होगा। तुम्हें ये करना ही है। इसके अलावा कोई चारा नहीं। नहीं कर सकती क्योंकि मुझे करना होगा। मैं उस शैतान पर भरोसा नहीं करूंगी। किरण, दोबारा शुरू मत हो जाना। क्या करेंगे अगर उसने फिर से कोई प्लान बना लिया तो? बेटा, अगर वो कोई प्लान बनाएगी तो हम उसमें बराबर के शरीक होंगे। अब उसने बिला वजह तो हमें यहाँ नहीं बुलाया होगा ना। दादी माँ, आप उस औरत पर भरोसा कर कैसे सकती हैं? अगर उसने हमारे खिलाफ फिर से कोई चाल चल दी तो? ये मेरे लिए मुश्किल है, आसान नहीं है ये। चलो चलो शहनाज, अब पीछे नहीं देखो। देखो, अब बहुत देर हो चुकी, हम पीछे नहीं हट सकते। और तुम्हें क्या लगता है हमारे जाने के बाद शहनाज उसे छोड़ देगी? तुम जानती तो हो शहनाज को अच्छी तरह कि वो किस हद तक जा सकती है। हमें इस वक्त उसकी जरूरत है, ये मत भूलो तुम। मैं किसी भी हाल में हार नहीं मानूंगी। मुझे उस औरत पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अगर उसके दिमाग में कुछ और हुआ तो उसका शैतानी दिमाग चाले चलना बंद नहीं कर सकता। खवातीन, हमारे प्लान में थोड़ी सी तब्दीली है। हाँ, तो आज तुम कंपनी गई थी, वहां सब कैसा रहा बताओ मुझे।
क्या जानना चाहती हैं आप? बस मुबारकबाद दे के आ गए। मैं तुमसे तुम्हारी बहन और उसके शौहर के बारे में पूछ रही हूँ। अम्मी जान, आपको जो जानना है आप जाके किरण से पूछ लें। उससे पूछूंगी तो क्या बताएगी वो भी यही कहेगी मैंने अपने शौहर को बेवकूफ बनाकर उसको शीशे में उतार लिया है। तुम्हें लगता है कि वो मुझसे ये सब कहेगी? इससे चीजें मजीद उलझ जाएंगी। मैं यहाँ पूल के पास खड़ी इंतजार करूँ? यहाँ खड़े रहने से मसले हल हो जाएंगे? क्या नदीम यहाँ मुझे लेने आएगा? क्या आगा साहब हमें खुशी खुशी एक साथ देखने के लिए तैयार हो जाएंगे? उनकी नजरों से देखने की कोशिश करें। शायद आप जानती नहीं हमारी तलाक होने वाली है। यही चाहती थी ना आप? तो फिर हमने सुबह होने का इंतजार ही क्यों करना है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ। हाँ, कल सुबह का इंतजार करें, इसका क्या मतलब है? समझ में नहीं आई ये बात। अगर आप दोनों में इतनी सलाहियत होती समझने की तो आप दोनों को मेरी जरूरत क्यों पड़ती? बताएं। आज की रात बहुत अहम है। आज हम आखिरी वार करेंगे और आज मैं जैसा कहूंगी तुम वैसा ही करोगी। और कल जब सुबह होगी तो ये सब देखने के बाद हर शख्स तुम पर यकीन करेगा। हाँ बिल्कुल। अगर नदीम अपने होश खो बैठे तो मैं उसे क्या कहकर अपने पास रोकूं? मैं अपना सब कुछ गवा चुकी हूँ। आप क्या समझती हैं कि वो अपना मुंह नहीं खोलेगा और किसी से कुछ नहीं कहेगा? ये सब उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब नदीम अपने होश खो बैठे, क्योंकि उसके होश में रहते तो ऐसा होने नहीं वाला। ये तो आप भी जानती हैं। मैं अपने काम में अगर मगर नहीं छोड़ती। ये हल्की सी गुनूदगी की दवा है। ये उसे नींद बेहोश रखेगी। कल सुबह जब वो जागेगा तो उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि खुद को तकिए से उठा सके। तुम बेफिक्र रहो। तुम दोनों में से अगर कोई मुंह नहीं खोलना चाहता तो ठीक है। मेरा मशवरा मानो और पहले मेरी बात सुन लो। मैं ये नहीं जानता कि तुम दोनों एक दूसरे को देखकर क्या सोचते हो, बल्कि तुम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हो। सही है ना? जानती हो मैं तुम लोगों के बारे में क्या सोचता हूं? दो छोटे बच्चे, वो नादान बच्चे जो एक दूसरे को थप्पड़ मारकर भाग जाते हैं, वो बच्चे जो एक दूसरे के साथ अपने खिलौने नहीं बांट सकते। अब मैं बाहर जा रहा हूं। मैं नहीं देखूंगा तुम दोनों को, और ना ही मैं तुम दोनों की आवाज सुनना चाहूंगा। अब तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जो भी बुक्स है उसे निकाल दो, लेकिन यहां से निकलते वक्त भाइयों की तरह निकलना। मैं जा रहा हूं। हम दोनों भाइयों के दरमियान तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। इन दोनों को क्या हो गया है? अगर मैं ये सब करने के लिए इनकार कर दूं तो तुम गलत करोगी। तुम रिस्क लेना चाहती हो। अगर वो शराफत से सुबह जाग गया तो ये तो और मुश्किल हो जाएगा, है ना? ये सिर्फ उसे बेहोश कर देगी किरण। उसका दिमाग सुन कर देगी और जब वो जागेगा तो कुछ भी सोच नहीं पाएगा और अपना दिफा भी नहीं कर सकेगा। और सबसे अहम बात कि पिछली रात को क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये पहली बार नहीं होगा कि आप नदीम के साथ ऐसा करने जा रही हैं। नदीम को कुछ भी भुलाने के लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं। मुझे लगता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रही कि कितना बड़ा रिस्क ले रही हूं मैं, और इस चांस को जाया नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें, ना खुद करूंगी। ये ठीक कह रही है बेटा। तुम तलाकनामे पर दस्तखत तो कर ही चुकी हो, तो अब पीछे क्यों हट रही हो? ठीक है, मान लिया।
लेकिन पहले ये दवाई शहनाज लेगी। अगर आप वाकई ऐसा चाहती हैं तो लीजिए ना। तो तुम कुछ नहीं कहोगे मुझसे? जो कहूंगा क्या वो बर्दाश्त कर पाओगे तुम? शुरू हो जाओ। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या आपको? लीजिए। ये कोई वक्त है मजाक का? मैं अगर ये पीकर बेहोश हो गई तो सुबह सब कौन संभालेगा? लेकिन उतनी मत पिए कि आप बेहोश हो जाए, सिर्फ चख लीजिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? ओह अच्छा, मैं वाकई बकवास कर रही हूँ। मैं उस जालिम औरत से जरा सी दवाई पीने को कह रही हूँ जो सालों से एक बच्चे को गलत दवाइयाँ पिलाती हुई आ रही है। या फिर मैं इसलिए बकवास कर रही हूँ कि मेरे सामने वो औरत खड़ी है जिसने एक छोटे से बच्चे को जहर देकर मार दिया। अपने पोते को मारा उसने। कैसे यकीन कर लूँ उस औरत का? इस बात का कैसे यकीन कर लूँ कि ये जहर नहीं है? मैं जानती हूँ तुम नदीम को जहर देना चाहती हो। कैसे यकीन करूँ कि तुम हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रही? सही कह रही है किरण, अगर आपने हमें फंसा दिया तो? कमाल करती हैं दादी माँ, ये औरत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो क्या, इस जैसे 100 शैतान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते सिवाय अपनी बेहुदा चालें चलने के। मत करो ये। हम बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप पी लीजिए इसे, या फिर मुझे इसे फेंकने दें। खेल खत्म। इसने तो पी लिया बेटा, बंद करो इसे जल्दी। अब तो यकीन हो गया तुम्हें, तुम्हारे सामने ही उसने पी लिया ये। और अब तुम वही करना जो उस चुड़ैल ने कहा है। तुम बचपन से ही अपने मां के लाडले हो और उन्हीं के जैसे हो। हमेशा से ही जलते थे और मुझसे नफरत किया करते थे। अगर बुरा ना लगे तो काबू रखो खुद पे, वरना सुबह तक मर जाओगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या मेरी मौत पर आंसू बहाओगे, अफसोस करोगे? आज का सबसे दिलचस्प जुमला यही था जो तुमने कहा। मेरे ख्याल से बाबा ने हमें इस टेबल पर इसी मकसद के तहत बिठाया था। उनको अंदर ही बुला लेता हूं ताकि तुमने जो भी कहना है उनके सामने कहो, ठीक है? तुम्हारे बाबा मेरा ख्याल रखते हैं, इस बात पर भी तुम जलते हो मुझसे। ओके,
अगर बाबा से बात शुरू की है तो हर चीज तो तुम्हारे हिस्से में आ गई। क्या जलूंगा? इसके अलावा किस चीज से जलूंगा? हर शय से, हर शय जो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मसलन तुम्हारी बीवी। क्योंकि तुम्हारी बीवी मेरी मोहब्बत है। मैं सच्चाई जान चुका हूं, जान चुका हूं सब। क्या हैरान हो गए तुम? लो, समझ नहीं आ रहा कि मेरी आजमाइशें कब खत्म होंगी। कौन सी माँ चाहेगी कि उसकी औलाद का घर बर्बाद हो जाए? लेकिन अफसोस कि मैं खुद ऐसा चाहती हूँ, किसी और की औलाद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही बेटी को उसके अंदर के शैतान से बचाने के लिए। और बदले में क्या हो रहा है? आप कैसे इतना यकीन से कह सकती हैं कि नदीम किरण के लिए कुछ महसूस करता है? मेरा मतलब है कि अगर आप ये इसलिए कह रही हैं कि उन्होंने अपना बच्चा खोने के बावजूद भी अभी तक तलाक नहीं ली, तो ये भी तो हो सकता है कि वो किरण के ठीक होने का इंतजार कर रहा हो। क्योंकि नदीम एक अच्छा इंसान है, फरिश्ता सिफत है। नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रही। नदीम अच्छा है, लेकिन उसको अपने लिए वक्त चाहिए। मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और खुद को समझने की भी कोशिश कर रहा है। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मेरा क्या मतलब है? अब कैसे बताऊं तुम्हें? वो उसे बहका रही है, बल्कि बहका चुकी है। वो लड़का व्हील चेयर पर नहीं है, बल्कि जवान जहान लड़का है। कैसे कहूं, थोड़ा खुद समझ जाओ। अरे कहाँ जा रही हो? उठ क्यों गई? मैंने इतनी बातें की हैं तुमसे, अब तुम्हारी बारी है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं खाना ये सब कुछ। तुम नहीं बहक सकते नदीम, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तुम्हारा दिल नहीं बहक सकता। मुझे सुन रहे हो तुम? हर चीज जान चुका हूं। हनीमून पर जब हम लोग गए थे, तो जानते हो तुम, किरण ने तुम्हारे कमरे में खुफिया कैमरा छुपा दिया था। मैंने सब कुछ देख लिया। मुझे भी कल रात ही इस सच्चाई के बारे में पता चला। हाँ, जैमरे तुमसे प्यार नहीं करती। बल्कि मुझसे करती है। मैं जाग रही हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हम ये सब आज ही खत्म कर देंगे। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। बच्चा आका,
मत जाओ, मत जाओ। इस मामले को खुद ही हल करने दो उन्हें। संभालो खुद को, मत जाओ। ठीक है, जो वो चुड़ैल चाहती है वो करूंगी मैं। बहुत जल्द सब खत्म हो जाएगा। आज रात ही सब खत्म होगा। कल एक नया दिन निकलेगा, एक नई सुबह। सहर साहिबा, मैं अभी किरण को ही कॉल करने लगी थी, उसे यहाँ बुलाने के लिए। अब इन बातों से मसला हल नहीं होने वाला सहर। वो अपनी दादी के साथ मिलकर एक बहुत ही घटिया मंसूबा बना रही है। मैं अपने कानों से क्या सुनकर आई हूँ तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद ही नीचे जाकर देख लो। अब सहर तुम्हें ही कुछ करना होगा इस बारे में। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं उसे रोकूंगी जाकर। मैंने इसलिए कॉल की है कि तुम्हारी अम्मी आ रही हैं। देखो, जो शहनाज ने कहा वो ठीक है। इसे पिलाते ही वो गुनूदगी में चला जाएगा, कुछ याद नहीं आएगा उसे सुबह। चलो बेटा, खड़ी क्यों? उसने तुम्हारे सामने पिया था, और क्या चाहिए तुम्हें? दादी माँ, मैं पहले ही नदीम के साथ बहुत जुल्म कर चुकी हूँ, अब एक और गलती नहीं कर सकती। कुछ नहीं होगा, संभालो खुद को बेटा। और शहनाज ने कहा तो है, सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तौबा, देखो जरा खुद को। अब इसने ऐसा क्या कर दिया? ये जो कर रही है अपने शौहर के लिए कर रही है। अपना हुलिया देखा है तुमने? तो इसमें क्या हर्ज है? ये शादीशुदा है सहर। ये सब आप ही सिखा रही है ना? पहनो इसे। तुम आज हमारे साथ सोगी, चलो यहाँ से। क्या? चलो सहर, मगर दादी माँ। जल्दी चलो। सहर, क्या कर रही हो तुम ये? तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था कि तुम उससे प्यार करते हो। और वो भी तुमसे प्यार करती है। और मैं भी कितना बेवकूफ था कि मैंने बगैर सोचे समझे तुम्हारी बातों पर यकीन कर लिया। कुछ बोलो ना। चुप क्यों बैठे हो? बोलते क्यों नहीं? बोलना तो तुम्हें चाहिए ना, तुम्हें बोलना होगा आज। नहीं नहीं, बात करने दो उन्हें। क्या होगा ज्यादा ज्यादा, क्या होगा? एक दूसरे को वो लहू लुहान कर देंगे तो करने दो। तुम जान ही चुके हो अगर, तो क्या वजह है यहां बैठे होने की? वजह उसके साथ होना चाहिए ना, मेरे पास क्यों बैठे हो? कुछ कहो ना, कहो ना, क्या वजह है? उसके साथ क्यों नहीं, मेरे साथ क्यों बैठे हो यहां? अंदर चलो, उतारो ये बेहुदा कपड़े, तुम्हें देखकर उलझन हो रही है। ये पहनो और मेरी नजरों से दूर रहना। अब क्या मैं अपने शौहर के लिए तैयार भी नहीं हो सकती? कैसा शौहर? शर्म करो किरण, कुछ जरा भी शर्म हया बाकी है तुम में? तुम्हें और तुम्हारे शौहर को सामने ला खड़ा करूं और तुम्हारी दादी भी वहां मौजूद हो, तो वो एतराफ करेंगी कि वो क्या क्या तुम्हें पट्टियां पढ़ाती हैं। फिर शायद तुम्हें अंदाजा होगा कि वो क्या कर रही हैं। हम
हम सारे मसले हल कर लेंगे बहुत जल्द, आप देखना अम्मी। आगे 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 नदीम, आगे कुछ कहो ना, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। क्या बात है, तुमने जान लिया, ब्रावो। क्या बात है चैंपियन, क्या बात है, हर चीज जान चुके हो। हाँ, तो उसे छीन क्यों नहीं लेते तुम मुझसे? क्या वजह है कि कोई कदम नहीं उठाया तुमने उसके लिए अभी तक? क्यों वो घर पे मेरा इंतजार कर रही है? कुछ कहो ना। क्या हो गया नदीम, कुछ कहो ना। ठीक है, मान लिया तुम्हें चाहती है वो, मान लिया मैंने तुम्हें चाहती है वो। जाओ ना उसके पास, उड़ के पहुंच जाओ। चलो उठो। वरना मैं चला जाऊंगा, सुन रहे हो? अगर वो मुझसे प्यार करती होती ना, मैं दौड़ता हुआ जाता उसके लिए। लेकिन तुम क्यों बैठे हो यहां? वजह? देखो, पुराने दिनों की तरह आज भी तुम मेरे सामने अपने पैरों पर खड़े हो और मुझे बातें सुना रहे हो, और मैं एक जगह बैठा तुम्हारी बातें सुन रहा हूं। बकवास नहीं करो, जवाब दो मुझे, ठीक है? बताओ मुझे, ठीक है वो दोनों गुस्से में आ गए और एक दूसरे पर बहुत बुरी तरह चिल्ला रहे हैं, और मुझे उन दोनों की हालत ठीक नहीं लग रही। क्योंकि कुछ और भी है जो मुझे प्यार से बहुत ज्यादा अहम है। अफसोस। क्यों? अफसोस किस बात का? यानी कि अगर प्यार से ज्यादा कोई और चीज तुम्हारे लिए अहमियत रखती है, तो मुझे तुम पे तरस आ रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। मैंने फोन किया था, वो लोग आ रहे हैं। तुम्हारी दादी इस वक्त तुम्हारी अम्मी को संभाल रही हैं, जल्दी करो। सहर, जब उसका शौहर पूछेगा कि मेरी बीवी कहाँ है, तो क्या जवाब दोगी उसे? निरमान अम्मी, आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। लानत है ऐसे शौहर को। आपने मेरी बच्ची को इस मुश्किल में डाला है, आपने उसे बहकाया है।
किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? नहीं देखा। जबरदस्त। आगा और तुम्हारी अम्मी को यही लगता है कि तुम आज रात भी गेस्ट हाउस में ही हो, मगर कल सुबह वो लोग तुम्हें यहां देखेंगे। बस इतनी सी बात है। अगर इतनी सी ही बात है तो आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? क्योंकि शायद तुम ये जानती नहीं हो कि तुम्हारी जिंदगी की डोर अब तुम्हारे हाथ में है। वो बोतल कहाँ है जो मैंने दी थी? ठीक है, देखो, अगर तुम सब बर्बाद नहीं करना चाहती हो तो तुम्हें उसे ये घोल कर देना होगा। याद रखना, हम मगर इससे भी अहम आज की रात नहीं है, बल्कि कल की सुबह है। शैतान कहेंगी। कल सुबह, कल सुबह। आराम से बेटा, कहीं गिरना मत। अंकल अपने बेटे की मदद करें। आज के बाद मुझसे ज्यादा उसे जरूरत है आपकी।